स्टॉक मार्केट में जियो कंपनी भारत का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहा है। देश भर के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब इस जियो कंपनी में अगर आप चाहो तो आप भी हिस्सेदारी ले पाओगे। और दूसरी तरफ बीएसएनएल कैसे सीक्रेटली इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को वापस अपने हाथ में ले रहा है, इसके कुछ सीक्रेट्स आपको जरूर जानना चाहिए। और दुनिया भर की मछलियां अचानक से एक्सप्लोड क्यों हो रही है, एक बड़ी ही अजीब बात आपको पता चलेगी। दुनिया भर में एक्सप्लोडिंग व्हेल्स के केसेस देखे जा रहे हैं। व्हेल्स एक्सप्लोडिंग। और सैटर्न ग्रह का जो रिंग है वो तो स्पेस में लाखों किलोमीटर्स में फैला हुआ है, राइट? बहुत बड़ा है। पर क्या आपको पता है, सुनो ध्यान से, पागल हो जाओगे, उसके रिंग की चौड़ाई मात्र 10 मीटर है। इस सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह के रिंग का चौड़ाई आपके रूम से भी कम है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? 10 मीटर मतलब कोई सेंस है इस बात का? पर फिर भी ये बात रियल है। और हमारे धरती के ऊपर मौजूद एक सीक्रेट लेयर है जो कि एक छुपे हुए हीरो की तरह हमारे धरती की रक्षा कर रहा है स्पेस रेडिएशन से। पर गजब बात तो ये हो गई कि पॉपुलेशन के मात्र 0.03% लोग ही इस लेयर के बारे में जानते हैं। मैं तो जानता हूँ, बोलने वाले लोग को मैं बता दूं कि ये ओजोन लेयर नहीं है, बल्कि उससे भी सीरियस चीज है। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक किया हुआ है तब तो ठीक है, डन। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो रिलीज होते ही आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 8, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो किसी जगह का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, ओके? और दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटेंस जगह की टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों का रिलेशन लीनियर है? मतलब सिंपली बताऊं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितना गर्मी और अनकंफर्टेबलनेस आपको 45 डिग्री पे लगेगा, क्या 90 डिग्री पे उसका डबल लगेगा? मतलब पहले वाले जगह का नंबर 45 है, दूसरे वाले जगह का नंबर 90 है, तो जितना अनकंफर्टेबलनेस, जितनी गर्मी 45 में लगेगी, वो एकदम चरचराती गर्मी, उसका एग्जैक्टली डबल 90 पे फील होगा ना। या फिर किसी जगह 30 डिग्री सेल्सियस है तो 60 डिग्री वाली जगह पे 30 में जैसा गर्मी बॉडी में फील होता है, 60 में उसका डबल फील होगा, राइट? लेकिन असल में ये नंबर्स लीनियर तरह से नहीं बढ़ते, बल्कि कंपाउंडेड तरीके से बढ़ते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस में जैसा फील होता है, तो 40 डिग्री होने से ऐसा नहीं है कि 20 में ऐसा फील होता था उसका डबल खराब फील होगा, बल्कि वो 3-4 गुना ज्यादा इंटेंस होता है 40 डिग्री। तो पहले एग्जांपल की बात करें तो 45 डिग्री में जो हीट होता है उसको अगर 1 माने तो 90 डिग्री में जो हीट प्रेजेंट है वो 45 डिग्री के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा गर्म होगा। यानी डिग्री सेल्सियस नंबर्स में तो मात्र डबल हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल में गर्मी है वो कंपाउंडेड तरीके से बढ़ी है। और 90 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस से 3-4 गुना ज्यादा हॉटर होता है, भले नंबर में ये डबल है। हीट डज नॉट स्केल लीनियरली विथ टेम्परेचर। ये एक बेसिक सी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 7, अभी दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस शेयर हो रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि व्हेल मछली एक्सप्लोड कर जा रहा है अचानक से। कभी कोई व्हेल बीच पे आके फट जा रहा है, कभी समुद्र के बीच में ही फट जा रहा है। तो ये मिस्टीरियस एक्सप्लोडिंग व्हेल का क्या चक्कर है? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हेल्स एक्सप्लोड क्यों हो रहे हैं भला? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे भी एक साइंस है, एक बहुत ही डार्क साइंस। क्या है कि समुद्र जमीन से बहुत अलग है। देखो, इतने सारे स्पीसीज मौजूद है, इतने लाइफ फॉर्म्स मौजूद है धरती पे। कोई भी जब मरता है तो वो वापस मिट्टी में मिल जाता है, यानी नेचुरली ही वो रिसाइकल हो जाता है, राइट? लेकिन समुद्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने सारे बॉडीज अभी भी तैर रहे हैं। डेड फिश या फिर डेड ह्यूमंस को भी ले लो, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जो बूढ़े व्हेल्स होते हैं जो मर जाते हैं, वो जब मरते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे गैसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और मरने के कुछ महीने बाद उनका पूरा शरीर ब्लोट होने लगता है, और जो शरीर का इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। और कभी कभी इसी सीन को कोई लकी इंसान कैप्चर कर लेता है, जिसमें हमें एक्चुअल में रियल टाइम में व्हेल फटते हुए दिखता है। शरीर का इंटरनल प्रेशर मरने के बाद इतना बढ़ जाता है कि वो लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। अब इस फैक्ट से एक सवाल मन आता है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे व्हेल्स ही एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोडिंग व्हेल्स एक रेयर फेनोमेनन है। तो असल में क्या है कि 99.99% केसेस में व्हेल मछली सिंक करते करते समुद्र के नीचे चली जाती है, जहां पर उनका बॉडी नेचुरली डीकंपोज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके नीचे डूबने के पहले ही जो स्कैवेंजर्स हैं, यानी बाकी मछलियां जैसे कि छोटे फिशेस, वो व्हेल के बॉडी को कंज्यूम कर लेती है, खा लेती है ऊपर ही, पानी के ऊपर ही, जिससे कि गैस वैस बिल्डअप नहीं हो पाता है शरीर में।
में। लेकिन अगर किसी रिमोट इलाके पे जहाँ पे बहुत सारे स्कैवेंजर्स नहीं है, छोटे मछलियां नहीं है जो कि वहाँ खाने के लिए अवेलेबल है, तो वो स्कैवेंजर्स मछलियां ना होने के चलते उनका बॉडी महीनों तक फ्लोट करता रहता है और आखिर में कुछ ऐसा सीन होता है इन बेचारे वेल्स के साथ। फैक्ट नंबर 6, आपने ये आर्टिकल तो देखा ही होगा कि कंज्यूमर कोर्ट ने जोमेटो को कहा कि आप 60,000 रुपए पे करो क्योंकि आपने मोमोज डिलीवर नहीं कर पाया। तो असल में हुआ ये था कि एक कर्नाटक की औरत ने मोमोज ऑर्डर किया था जोमेटो ऐप के थ्रू। अब मोमोज ऑर्डर किया था तो मोमोज आना भी चाहिए ना घर में, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन जोमेटो ने मार्क कर दिया डिलीवर्ड। अब ऐसे तो कोई कर नहीं सकता, मजाक तो है नहीं। और ये सब चीजें बहुत रेयर है, बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है ना तो बहुत भयंकर होती है। और यही चीज हुआ इस केस में। उस ऑर्डर का वैल्यू मात्र 133 रुपए था, मोमोज का वैल्यू। लेकिन क्योंकि उसको मोमोज नहीं मिला तो उसने कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया और फाइल करने में एडवोकेट लॉयर का खर्चा भी लगा। तो देखो कोर्ट कितना टेक्निकल वे से काम करता है। कोर्ट इमोशंस को कभी भी नहीं देखता। कोर्ट्स हमेशा लीगैलिटी और टेक्निकलिटी को देखते हैं। 10-15 हजार एडवोकेट में खर्चा हुआ होगा और मोमोज का 133 और साथ में ये माथा पेची हुआ, उसके चलते टोटल मिला के 60,000 रुपए कोर्ट ने जोमेटो को कहा रिफंड करने। यानी देखो आप पावरलेस नहीं हो। कोई भी ऑनलाइन ऐप आपके साथ फ्रॉड करती है तो बस आपको साथ में प्रूफ रखना है अपने साथ। आपके पास प्रूफ है तो कंज्यूमर कोर्ट में आप बहुत आगे तक जा सकते हो। किसी ने ऑनलाइन आईफोन ऑर्डर किया और डिलीवरी में ब्रिक निकला। देखो ये बात आपको भी अच्छे से पता है और मेरे को भी अच्छे से पता है कि ज्यादातर ये वीडियोस पब्लिसिटी के लिए होते हैं, ऐसी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होते हैं। इनमें कुछ होता नहीं है। फेक वीडियो बनाते हैं कि हाँ आईफोन लिया और ये ब्रिक रिसीव हो गया। लेकिन इन 100 वीडियोस में से एक वीडियोस जेन्युइन भी होते हैं जिसमें एक्चुअल में फ्रॉड होता है इंसान के साथ। तो एक्चुअल केस को प्रूव करने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। तो ज्यादातर यूजर्स जब भी कुछ महंगा प्रोडक्ट आता है तो वो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं। और आपको पता है अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। ये आपको सुनने में सिंपल लगे, लेकिन अगर कुछ महंगा आ रहा है तो पैकेज खोलते समय आपको वीडियो ऑन कर लेना चाहिए ताकि आपके पास वीडियो प्रूफ रहे। जिससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी किसी 20,000 से ऊपर का कोई प्रोडक्ट या कुछ भी मैं ऑर्डर करता हूं, 20-25 हजार के ऊपर, तो फिर मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे 20-25 हजार का डर है, बल्कि इसलिए कि कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो उसको पता चल जाएगा कि उसने किस टेक्निकल इंसान के साथ फ्रॉड किया है। वैसे मेरे साथ अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मैंने जो भी ऑर्डर किया मुझे मिला है। फैक्ट नंबर 5, आपने ऐसे पोस्ट्स को जरूर देखा होगा ऑनलाइन कि जब ये बड़ा पानी जो लोग शहरों में मंगाते हैं डेली बेसिस पे, वो जब 20 रुपए का पड़ता है या फिर कई जगहों पर उससे भी कम पड़ता है, तो फिर जो ब्रांडेड कंपनी होती है जैसे कि बिसलेरी, उसका जो बड़ा वाला बॉटल होता है वो 40-50 रुपए का क्यों आता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ब्रांडिंग, ब्रांड है, नाम है तो प्राइस है। लेकिन क्या इतना ही है? नहीं, जो क्वालिटी और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल बॉटल्स के मुकाबले जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो कि बेसिकली बड़ी बनी ही है लोगों के सपोर्ट के वजह से। यानी हाँ, लोग डिमांड करते हैं पानी, क्लीनर पानी, इसलिए महंगा होते हुए भी ये प्रोडक्ट्स आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिंपल डीप लॉजिक है। और अगर आप बॉटल्ड वाटर का फिल्टरेशन प्रोसेस देखोगे तो बहुत कुछ रहता है उसमें, जैसे कि क्लीनर सोर्स सिलेक्शन, सैंड फिल्टरेशन, कार्बन फिल्टरेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, माइक्रोन फिल्टरेशन, ओजोनेशन, यूवी ट्रीटमेंट, मिनरल्स एडिशन, फाइनल क्वालिटी टेस्टिंग। तो ऐसे कई स्टेप्स में ये वाटर बनते हैं। अब सवाल ये है कि डू वी रियली नीड क्लीन वाटर्स? क्या इतना क्लीन जरूरी है? तो देखो इतना सारा तामझाम प्रोसेस सुनने में तो ऐसा लगे कि आम इंसान के लिए क्या जरूरी है इतना कुछ, है ना? लेकिन बॉडी में जितना साफ पानी जाए उतनी अच्छी बात है। सिंपल। अब ज्यादातर लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बिसलेरी और बाकी कंपनीज का मार्केट है। इसका मतलब अभी भी बहुत लार्ज कंज्यूमर बेस है हमारे भारत में जो कि अल्ट्रा फाइन पानी पीना चाहता है। और कहीं पे घूमने जाने वक्त सस्ता पानी मिलने के बावजूद भी लोग इन ब्रांडेड पानी को चूज करते हैं। वैसे आपको शायद पता ना हो, लेकिन भारत में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है वाटर का, जो आप एक्चुअल में भी जाके बाहर खरीद सकते हो, वो है फिलिको ज्वेलरी वाटर, जिसका प्राइस कंपनी ने रखा है 1,16,000 रुपए पर लीटर। और रुको मैं जाता हूँ, अभी ले आता हूँ, पी के आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। वेट, अगर इंसान पानी को इस कीमत पर ले जाके एक कंपनी को सस्टेन कर पाता है तो समझ जाओ इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। साइकोलॉजिकल वैल्यू किसी भी चीज का कहां तक जा सकता है, इसका कोई हद नहीं। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत ही गजब फैक्ट है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है। एक नॉर्मल अंडा, मुर्गी का अंडा, उसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाओगे तो क्या वो टूटेगा? ऑफ कोर्स टूटेगा। ज्यादा से ज्यादा 20 किलो सह पाएगा एक अंडा का सरफेस। पर जो ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच के बड़े बड़े एग्स, क्या आपको पता है कि
कि अगर आपका वजन 150 किलो है, 150 किलोग्राम, तब भी वो नहीं टूटेगा, क्योंकि एक ऑस्ट्रिच एग करीब 320 पाउंड यानी 145 किलोग्राम सह सकता है। उसको कोई इंसान जब तक कोई बॉडी बिल्डर ना हो हाथ से तोड़ भी नहीं पाता। अब ऑस्ट्रिच के अंडे से एक और सवाल उत्पन्न होता है कि जिस तरह इंसान चिकन अंडे का ऑमलेट बनाता है, मतलब नॉर्मल अंडे का ऑमलेट और बहुत सारे डिशेस, क्या ऑस्ट्रिच के अंडे का भी ऑमलेट बनता है? तो इसका आंसर है हाँ, बनता है। ऑस्ट्रिच एग्स बिल्कुल चिकन एग्स की तरह होते हैं और बहुत सारे डिशेस में उसका यूज किया जाता है, और वो भी नॉर्मल अंडे की तरह प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरे होते हैं। इनफैक्ट वो कई कल्चर्स में हेल्दी भी माने जाते हैं। यहाँ पर और एक बहुत ही गजब बात बता दूं कि एक ऑस्ट्रिच एग इक्विवेलेंट होता है 24 चिकन एग्स के बराबर। जी हाँ, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 24